देखिए, जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और जो जर्नी अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं हम लोग, जस्ट 1 मिनट में उसकी बात करें तो हमने ये देखा है कि हर करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। कितनी बनती है वो हम 1-2 दिन में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी करंट कैरिंग वायर इसके पास में रखा जाएगा तो that will influence a force, that will be influenced by this wire and will experience a force. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड B में प्रोजेक्ट किया जाता है with certain velocity v making an angle theta with the magnetic field, तो जो फोर्स होता है वो लिखा जाता है as q v क्रॉस b, जिसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है q v b साइन ऑफ थीटा। अगर करंट कैरिंग वायर जिसमें I करंट हो, अगर एक वायर में I करंट है और इसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड B में रख दें, दैट करंट एंड द फील्ड B आर मेकिंग एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, देन यू कैन से द फोर्स ऑन द वायर will be equal to BIL sin theta. If you want only on a current element, you can write that dF, that is elemental force on an element, is given as IDL, that is a vector quantity, cross B, and then you integrate it to get the total force. ये बातें मेन हैं। इसके कई केसेस हमने डिस्कस किए थे, वो कल डिस्कस हो चुके हैं। और जहाँ से हम शुरू करना चाहते हैं, जहाँ से हमने कल छोड़ा था, एक छोटा सा एक्सप्रेशन हम डेवलप करेंगे पहले कि व्हाट इज़ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट गैल्वानोमीटर्स। ओके, तो गैल्वानोमीटर है क्या ये आप जानते हो, क्योंकि करंट में हमने इसका कन्वर्शन किया था इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। तब हमने कहा था कि इसकी थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे, और अब वो समय है कि हम वो थ्योरी पढ़ें। गैल्वानोमीटर इज़ एन apparatus to detect the tiny currents, small currents. It is an instrument that can detect the small currents. If you want to measure very small currents, you need a very sensitive instrument. If you need to measure moderate currents, you need a working instrument. Okay, the sensitive one will have its own problems, the working one will have its own problems. So you have to make a compromise to what you want. You want more accuracy or you want more mobility and ruggedness. तो दो तरह के गैल्वानोमीटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। अगर एग्ज़ाम में आए तो आप इसमें से एक टाइप कर दें, कौन सा, जो वेस्टर्न टाइप मैं पढ़ाऊंगा आपको, जो आप लैब में देखते हो, है ना। लेकिन उन सब में चलने से पहले गैल्वानोमीटर से आप बच ही नहीं सकते। आपका जितना भी एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में हैं, 8 एक्सपेरिमेंट करंट वाले, उन सब के अंदर गैल्वानो यूज़ हो रहा है। तो एनी पर्सन इन दिस क्लास विल श्योरली बी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन गैल्वानोमीटर इन वाइवा। The first thing is, what is a galvanometer? आपने कहा galvanometer is an instrument that can detect the presence of current in an electric circuit. That's all. Now, on what principle does it work? इसका working principle क्या है? तो इसका working principle है, when a current carrying coil or a current carrying loop is placed in magnetic field, it experiences a torque. And if something is experiencing a torque, that thing will be made to rotate. Okay, and that rotation can be made proportional to the current, and then you can say how much is the current flowing in a circuit. If there is a huge current, the deflection would be large, and because the sensitive instrument, the resistance need to be very less, right? It should not be loading the circuit. Okay, तो प्रिंसिपल हमारी समझ में आ गया है। तो अब प्रिंसिपल के लिए जो टॉर्क की बात हमने की, इस टॉर्क का एक्सप्रेशन हम डेवलप करते हैं। कल मैंने आपको 2 जनरल सीन आपके सामने रखे थे। मैंने कहा था कि अगर ये एक करंट लूप है और इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखूं जो इस डायरेक्शन में है, तो ये कहलाता है क्या, दिस इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ द लूप। और ये क्या कहलाता है, दिस इज द नॉर्मल टू द लूप। इस डायरेक्शन में कौन होगा, एरिया वेक्टर, और ये डायरेक्शन किसका है, प्लेन का। तो लेट अस कॉल द एंगल बिटवीन बी एंड द प्लेन ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉइल एज व्हाट, थीटा। तो थीटा क्या है, द एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ आई कॉल alpha as the angle between the normal to the plane and the magnetic field, then anybody who is present in the class knows I am talking about this angle, and this angle in this case is equal to what, it is equal to 90 degree. So when theta is equal to 0, theta is equal to 0, that alpha is equal to what, it is equal to 90 degree. What is alpha? Alpha is the angle between the magnetic field
एंड द नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, ये हम नोटेशन शुरू में ही क्लियर कर लें क्योंकि ये दोनों एंगल का इन्वॉल्वमेंट आएगा। कल हम लोगों ने वर्क किया था कि व्हेन दिस थीटा इज 0 यू गेट मैक्सिमम टॉर्क। कितना मिलता है? BINA, जहां n है नंबर ऑफ टर्न्स, A है एरिया ऑफ दिस लूप और B क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपने देखा था कि अगर ये लूप ऐसे हो, दैट इज व्हेन द एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द फील्ड। ओके, now area vector is parallel to the field, what is alpha equal to? 0. And what is theta equal to? 90. In that case the torque is 0. You get no torque. So we are first of all developing today an intermediate situation where the loop is at an angle theta. Little bit of three-dimensional thing is, visualization is required. We'll try to make it as simple as possible. Heading क्या है? Torque on a current loop. पहले समझ लें आप इसको कैसे काम करता है, फिर गैल्वानोमीटर पे आऊंगा। गैल्वानोमीटर में आपको पूरा समझा दूंगा, फिर से वो क्योंकि लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन लिखाना पड़ता है, आई मेड अ शीट फॉर यू, वो मैं आपको दे दूंगा जिसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एवरीथिंग दैट आई विल से इज पुट देयर सो दैट योर टाइम इज सेव्ड। ओके, ऑल राइट। फर्स्ट द वर्किंग प्रिंसिपल, दिस आई हैव नॉट पुट देयर बिकॉज दैट विल मेक इट टू लार्ज, राइट। ओके, तो मेरे पास में ये मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउट हियर, लेट अस से this magnetic field is given by D। कैसे बनाएंगे आप कहेंगे मैग्नेट ले आएंगे जी बाजार से और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, बीच में क्या मिलेगी? यू विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज हियर एंड आई हैव अ करंट लूप विथ मी जिसकी लेंथ है L, जिसकी विड्थ है B, अ रेक्टेंगुलर करंट लूप। ओके, और उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल N। इट कैन बी 10, इट कैन बी 100, इट कैन बी 1000। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स आर N। सो आई सिंपली मेक अ लूप लाइक दिस। ओके, और आप देख सकते हैं विजुअलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। देखिए, अगर ये सीधा होता इस तरह होता ये, ठीक है, तो फिर उस केस में व्हाट इज द एंगल थीटा? 0, क्योंकि थीटा किसका नाम है? यहां लिख देते हैं हम लोग, थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट? बिटवीन कैपिटल B एंड प्लेन ऑफ कॉइल, एंड लेट अस कॉल दिस एंगल अल्फा, that is angle between B and normal to the plane, or you will say this is the direction of the area vector, right? Okay, इस केस में आप देख सकते हैं ये अगर मैं शुरुआत में ये ऐसे था like this, तो the angle was 0। अगर ये ऐसे हो जाएगा तो angle will become what? 90। plane is here, field is on the board, 90। लेकिन इस समय ये जो एंगल है, this angle let us call theta, right? है ना? तो अगर हम विजुअलाइज करें तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फील्ड इस दिशा में है, फ्रॉम दिस वॉल टू दैट विंडो। ये मेरा कोई प्लेन है, दिस इज द प्लेन एंड दिस इज लाइक दिस, मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस। इज दैट ओके? वेरी गुड। ओके, सो देयर इज अ करंट इन दिस, लेट अस से द करंट इज I which is looping through this। let us name the points P, Q, R, S, और आप वहां लिख लेंगे let P, Q, R, S be a rectangular frame having what? Having n number of turns, carrying a current I। Okay, same game कल वाला। This is B width and this is L length। okay, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे बताएंगे सबसे पहले व्हाट इज द फोर्स ऑन QR पे फोर्स कितना है? फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर F ऑन QR। अरे भाई, फील्ड किस डायरेक्शन में है? इस तरफ। करंट किस डायरेक्शन में है? ऊपर की तरफ, लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड। फोर्स कैसे लगेगा? अंदर की तरफ। कितना लगेगा? आप कहेंगे सिंपल है जी, B है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट, L है लेंथ, और आपने कहा अंदर की तरफ, तो इस पे क्या लगेगा? क्रॉस। इसमें कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड। अब जरा इस पे आ जाइए, जरा ध्यान से बताइएगा मेरे को। ये है आपकी करंट इन दिस, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। कैन यू टेल मी द फोर्स? ऊपर तो लगेगा, कितना लगेगा? मैग्नीट्यूड कितना होगा? यहां पे लिख रहे हैं F ऑन SR, ये कितना होगा? या RS बोल देते हैं, B
आई बी साइन अल्फा। काय का अल्फा? अल्फा कौन है? अभी मैंने लिखा ही नहीं कहीं, वहां लिखा है, ठीक है। अल्फा कहां से आएगा? अल्फा तो इधर जा रहा है, मैं थीटा में बात कर रहा हूं। अरे भाई, आई किधर जा रहा है? इधर। बी किधर जा रहा है? इधर। तो एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। देखिए वेक्टर में हमेशा ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा, तो एंगल ये वाला लेंगे 180 माइनस थीटा। ये बात अलग है कि साइन 180 माइनस थीटा खुद क्या होता है? साइन थीटा। दैट्स ओके, राइट। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? आप कहेंगे जी सिंपल है, देखिए ये बी अगर ऐसे है और अगर ये प्लेन ऐसे होता तो जीरो, फोर्स है ही नहीं। अब जरा देखिए, किसी भी समय अगर मान लीजिए ऐसे घूम के आ जाएगा तो आप विजुअलाइज कर पाएंगे। देखिए ये करंट कैसे जा रही है? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। जब ये घूम के ऐसे हो गया 90 पे, तो करंट ऐसे जा रही है। और ये कैसे लग रहा है? बी ऐसे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में है ना। और पहले आप जीरो थे, 0 से 90, तो आप देख रहे हैं पूरे केस के अंदर जो फोर्स इस पे बनेगा वो किस तरह से बनेगा? करंट आपकी इस तरह से है, इन दिस पर्टिकुलर वे, एंड दिस थिंग इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो एनी टाइम यू रोटेट दिस इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, एनी वाउ यू रोटेट दिस, तो क्या आएगा? आपका डायरेक्शन कैसे बनेगा? अपवर्ड डायरेक्शन। इट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। 0 टू दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी। अभी अगर ये प्लेन घूम के जरा विजुअलाइज कीजिए 90 डिग्री पे, तो ये कैसे आ रहा होगा? बाहर की तरफ। तो ये गया बाहर, ये गया ऐसे, तो फोर्स कैसे लग रहा है? ऊपर। अब कहीं भी घूम जाइए आप इसको लेके, ये कैसे लगेगा? ऊपर की तरफ। कितना लगेगा? बी आई बी साइन थीटा, ऊपर की तरफ। तो दिस इज बी आई बी साइन थीटा, ऊपर की तरफ। चलिए अब आपकी बारी है, आप बताएं एफ ऑन एस पी, प्लीज टेल मी। सिंपल है, बी आई एल, और जरा डायरेक्शन देखिए, ये करंट कैसे जा रही है? नीचे की तरफ। तो करंट नीचे की तरफ, फील्ड कैसे जा रही है? इस तरफ। तो पाम कैसे आ रही है? आपकी तरफ। तो डायरेक्शन कौन सा होगा? डॉट वाला। ठीक बात। इस पे कौन बताएगा? सारी क्लास ही बता देगी मुझे। कितना? एफ ऑन पी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू बी आई बी साइन थीटा। दिस बात इस समय सिंपल है, ये है आपका ये है आपका ये है आपका थीटा। तो ये भी बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, थीटा हो गया बी आई बी साइन थीटा। डायरेक्शन बोलो तो नीचे, राइट। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने तो सब फिगर में बना दिया, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ साइड में बनाइएगा सब, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना। अब देखो नेट फोर्स कितना है, देखो जरा, 0। नेट फोर्स तो 0 और होना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि वेक्टर लेंथ कितनी है? 0। तो नेट फोर्स तो 0 होना भी चाहिए था, और वो है भी, राइट। द नेट फोर्स इज 0, यू कैन सी ऑन दिस। इज द टॉर्क 0? यू विल से दैट वी विल हैव टू सी। अच्छा बताओ, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, अगर ये कॉइल इसके अबाउट घूमने के लिए फ्री थी, तो ये क्या कोई टॉर्क बना सकता? क्योंकि ये खुद किस में से गुजर रहा है? एक्सिस में से, राइट। तो अब हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, नेट फोर्स इज 0, नॉट फोर्स इज 0, द फोर्स एफ आर एस and FPQ are passing through axes of rotation, so will not make any torque. But now let us focus our attention on the remaining two. This fellow is BIL inside, this fellow is BIL outside. In magnitude they are cancelling, right? बट नाउ सी, अगर मैं इस फोटो को वापस बनाता तो ये कैसे लग रहा है नीचे की तरफ, ये कैसे लग रहा है बाहर की तरफ। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर एक फोर्स इसको अंदर की तरफ धक्का दे रहा है इस तरफ, और वो कितना है? BIL, और एक इसे बाहर की तरफ खींच रहा है, वो कितना है? BIL। ये डिस्टेंस आपके पास आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये डिस्टेंस आपके पास है, कौन सा वाला? ये B है, क्योंकि ये लेंथ मुझे दी गई है B है, ये कितनी है? ये L है, ये मैं जानता हूं। लेकिन आप देखिए, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला डॉटेड लाइन, ये होगा ना। क्योंकि आपको मालूम है, आप क्या लिख सकते हैं लैंग्वेज में? आप कहेंगे FQR एंड F, इसका नाम था FSP, ओके, मेक अ कपल। और आपको मालूम है द मूवमेंट ऑफ कपल, अगर आप इस कपल का मूवमेंट लिखें तो मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है? मूवमेंट ऑफ कपल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय
परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीवर आर्म बिटवीन द टू। फोर्स का मैग्नीट्यूड आप जानते हो कितना है, BIL, और आपको चाहिए दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस, ये डिस्टेंस आपको चाहिए। लेट अस जस्ट नेम दिस एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताएं आप यहाँ से, ये मुझे चाहिए, ये B है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना है, B cos थीटा। वेरी गुड, तो ये कितना है, B cos थीटा। तो अगर इसको मैं रिप्लेस कर दूं तो ये हो गया BIL B cos थीटा। ये LB कौन है, एरिया। तो आप कहेंगे ठीक है, इफ there are n number of turns, there are n turns in this particular coil, LB तो हो गया एरिया, तो टोटल टॉर्क जो लगा, टोटल टॉर्क कितना लगा, BIN number of turns and A cosine of theta. So this is the expression when the angle is taken from the plane. Now please pay attention. If alpha is the angle, जैसे ये लूप था, तो ये जब एंगल 0 था तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा था, 90। जब ये घूम के ऐसे हो जाएगा उस समय ये एंगल कितना होगा, 90, और वो एंगल कितना हो जाएगा, 0। अब जब इस समय ये ऐसे घुमा हुआ है, दिस इज थीटा, तो वो अल्फा कितना है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो तय है कि अल्फा प्लस थीटा ये किसी दिन भी कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं थीटा को रिप्लेस करूं तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस अल्फा। सो इफ आई रिप्लेस दिस, थीटा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, और अल्फा क्या है वो यहां लिखा है, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू BINA साइन अल्फा। और आज ये टर्म INA, I क्या है, करंट, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, और A क्या है, एरिया। और अगर वेक्टोरिकली देखें तो एरिया का वेक्टर लेना पड़ेगा, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। इस टर्म को आज से हम कहेंगे M। M क्या है, कैपिटल M, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ओके। I इंटू N इंटू A, कोई बताएगा यूनिट क्या होगी, एम्पियर। ये नंबर है, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, दिस विल गिव यू M, दो इट इज मेजर्ड इन जूल पर टेस्ला, विल सी दैट। अब ये टॉर्क आपके पास आ गया है, तो इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो क्या बन गया, टॉर्क इज इक्वल टू BM साइन अल्फा। तो टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, टॉर्क का। कुल मिला के मैं ये चाहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन में एंगल दिया हो नॉर्मल से, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। अगर आपको एंगल दिया हो किससे, प्लेन से, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला। कंफ्यूज ना हो, आप क्वेश्चन पढ़ें कि एंगल किसके साथ दिया गया है, और आप हमेशा ऐसे ही याद रखें, और गलती होने के चांस ही नहीं है, क्योंकि जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो M वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो नेचुरली INA में एक ही कंपोनेंट वेक्टर आ सकता है, वो कौन है, A। तो एरिया वेक्टर मीन्स कौन सा एंगल आप ले रहे हो, नॉर्मल के साथ का एंगल ले रहे हो, परपेंडिकुलर के साथ का एंगल ले रहे हो। ये बात हमारे मन में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक बात है। चलिए, तो ये आपका बना क्या, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। तो इस डिस्कशन के बाद हर बच्चा ये जानता है कि टॉर्क जो होता है वो इतना होता है। अब दो बातें मुझे बता दो, फिर आप आराम से नोट करो। ये मैक्सिमम कब होगा, आप कहेंगे ये मैक्सिमम तब होगा जब ये थीटा कितना हो, 0। अगर थीटा 0 हो या अल्फा 90 हो, तो उस समय टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम, और कितना होगा, BINA, या फिर कितना होगा, M इंटू B। आपकी कोशिश यही होती है कि प्लेन ऑफ द कॉइल हमेशा पैरेलल रहे, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। क्यों, ये आपको मैक्सिमम टॉर्क देगा, और इस सिचुएशन को आप बोलते हैं रेडियल फील्ड। You try to make an arrangement of the coil so that its plane remains parallel to the field, so that you get the maximum amount of torque, and in language of physics we call this radial field. अभी ये word radial field क्योंकि यूज होगा किसके अंदर, जब मैं आपको इसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पढ़ाऊंगा, तो ये उसका प्रिंसिपल है। जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो ये एक टॉर्क का एक्सपीरियंस करता है, और ये टॉर्क इसको क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक बात है। प्लीज राइट।